नमस्कार, स्वागत है आपका भक्ति दर्शन की विशेष प्रस्तुति में। हमारे धर्म में त्योहारों तिथियों का विशेष महत्व है। सनातन धर्म में एकादशी तिथि बेहद महत्वपूर्ण बताई गई है। यूं तो हर साल 24 एकादशियां आती हैं, लेकिन मलमास या अधिक मास को मिलाकर इनकी संख्या 26 भी हो जाती है। हर महीने के कृष्ण व शुक्ल पक्ष को मिलाकर 2 एकादशियां आती हैं। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष के दिन उत्पन्ना एकादशी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और इस साल उत्पन्ना एकादशी व्रत की जो तारीख निर्धारित है वो 29 या फिर 30 नवंबर होगी। लेकिन इस बात को बहुत ही कम लोग जानते हैं कि एकादशी एक देवी थी जिनका जन्म भगवान विष्णु जी से हुआ था। एकादशी मार्गशीर्ष मास की कृष्ण एकादशी को प्रकट हुई थी, जिस कारण इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा और इसी दिन से एकादशी व्रत शुरू हुआ था। अब आपको बताते हैं उत्पन्ना एकादशी का महत्व। इस व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत से मिलने वाले फल अश्वमेध यज्ञ, कठिन तपस्या, तीर्थ स्थान व दान आदि से मिलने वाले फलों से भी अधिक होता है। आर्थिक तंगी से निजात पाने के लिए भी लोग यह व्रत रखते हैं, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से धन संपदा की प्राप्ति होती है। उनके साथ विष्णु जी की भी पूजा की जाती है और दोनों की कृपा से जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती। अब आपको बताते हैं उत्पन्ना एकादशी की कथा के विषय में। शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और मुर नामक राक्षस का युद्ध चल रहा था। राक्षस से युद्ध करते करते भगवान विष्णु थक गए, इसलिए वह बद्रिक आश्रम में गुफा में जाकर विश्राम करने चले गए। मुर राक्षस भगवान विष्णु का पीछा करता हुआ बद्रिक आश्रम पहुंच गया। गुफा में भगवान विष्णु को निद्रा आ गई। निद्रा में लीन भगवान को मुर ने मारना चाहा। तभी विष्णु भगवान के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उन्होंने मुर नामक राक्षस का तुरंत वध कर दिया। देवी के कार्य से विष्णु भगवान बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि देवी, आपका जन्म कृष्ण पक्ष की एकादशी को हुआ है, इसलिए आपका नाम एकादशी होगा। सभी व्रतों में आपका व्रत सर्वश्रेष्ठ होगा। अगर एकादशी की महिमा सुनकर आप इस व्रत को करने के इच्छुक हो गए हैं, तो अब हम आपको बताते हैं उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। एकादशी के व्रत की तैयारी दशमी तिथि और उपवास दशमी की रात्रि से ही आरंभ हो जाता है। इसमें दशमी तिथि को सायंकाल भोजन करने के बाद अच्छे से साफ सफाई कर लें। रात को बिल्कुल भी भोजन न करें। एकादशी के दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। नित्य क्रियाओं से निपटने के बाद भगवान की पूजा करें और कथा सुनें। इस दौरान पूरे दिन व्रती को बुरे कर्म करने वाले पापी दुष्ट व्यक्तियों की संगत से बचना चाहिए। रात में भजन कीर्तन करें और जाने अनजाने हुई गलतियों के लिए भगवान विष्णु से क्षमा मांगे। द्वादशी के दिन प्रातः काल ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण करें। अब आपको बताते हैं कि इस दिन कौन से कामों को करने से बचना चाहिए। तामसिक आहार, व्यवहार तथा विचार से दूर रहें। बिना भगवान विष्णु को अर्घ दिए हुए दिन की शुरुआत न करें। अर्घ केवल हल्दी मिले हुए जल से ही दें। रोली या दूध का इस दिन प्रयोग न करें। अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उपवास न रखें। केवल प्रक्रियाओं का पालन करें। शास्त्रों में एकादशी को लेकर क्या कुछ वर्जित है, आइए जानते हैं। दरअसल सभी 24 एकादशियों में चावल खाने को शास्त्रों में वर्जित माना गया है। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाने से इंसान रेंगने वाले जीव योनि में जन्म लेता है। इस दिन भूलकर भी चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने के साथ ही खान पान, व्यवहार और सात्विकता का पालन करना चाहिए। सभी नियमों का पालन करते हुए जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, उसे श्री हरि की विशेष अनुकंपा प्राप्त होती है। आप सभी को उत्पन्ना एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं।